गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वैद्युत मशीन का गति नियंत्रण एवं अनुरक्षण चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो आपके आगामी UPPCL TG2, DRDO, इसरो, भेल, DMRC, LMRC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो कोई विद्यार्थी सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम दे रहे हो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन लिया गया है ये अरिहंत बुक से लिया गया है और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा आप लोगों को अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूं। तो चलिए, अभी तक जो विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि यदि सिलिकॉन डायोड युक्त बायस धनात्मक समानांतर डायोड क्लिपर परिपथ में बायस वोल्टेज का मान 0 हो तो V आउटपुट का मान होगा। देखिए, सिलिकॉन डायोड युक्त बायस धनात्मक समांतर डायोड क्लिपर परिपथ में बायस वोल्टेज EB का मान 0 हो तो V आउटपुट का मान क्या होगा। देखिए, सिलिकॉन डायोड के लिए जो होता है वो बायस वोल्टेज का मान यानी V आउटपुट का जो मान होता है प्लस 0.7 वोल्ट होता है। तो ये याद रखिएगा। जबकि जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है। स्विच के भांति कह रहा है कौन सी युक्ति कार्य नहीं कर सकती है। तो स्विच के रूप में कौन सा युक्ति कार्य नहीं कर सकती है। तो देखिए, डायोड हमारा स्विच के रूप में प्रयोग होता है, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में प्रयोग होता है, IC जो है इंटीग्रेटेड सर्किट भी स्विच के रूप में प्रयोग होता है। जबकि हम ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, स्विच के रूप में प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, C सही है। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में रिले को चालू और बंद करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में रिले को चालू और बंद करने के लिए ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया है। जब ट्रांजिस्टर रिले को बंद करता है तो ट्रांजिस्टर के आर पार एक उच्च वोल्टेज दिखाई पड़ता है। तो ट्रांजिस्टर को इस उच्च वोल्टेज से कैसे बचाया जा सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में रिले को चालू और बंद करने के लिए ट्रांजिस्टर प्रयोग किया जाता है। जब ट्रांजिस्टर रिले को बंद करता है तो ट्रांजिस्टर के आर पार एक उच्च वोल्टेज दिखाई पड़ता है। तो ट्रांजिस्टर को इस उच्च वोल्टेज से बचाना आपको। तो जब इस ट्रांजिस्टर को हम उच्च वोल्टेज से बचाना है, ट्रांजिस्टर को जब हमको उच्च वोल्टेज से बचाना होगा, तब हम क्या करेंगे, रिले के समांतर क्रम में हम एक क्या करेंगे, डायोड लगा देंगे। रिले के समांतर क्रम में एक डायोड लगा करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर के उच्च वोल्टेज को बचा सकते हैं। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है आपका, D सही है। 4 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 4 नंबर को समझिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है।
आईजीबीटी की धारा वहन क्षमता डैश तक होती है। जो आईजीबीटी है, आईजीबीटी का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर की धारा वहन क्षमता जो होता है 10 से 50 एम्पियर तक होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एफईटी तथा मॉसफेट के 3 समापक सिरों के नाम है। देखिए एफईटी का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखिए एफईटी इसके लास्ट में लगा हुआ है, तो एफईटी का फुल फॉर्म हो गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे देखिए एमओएस है, तो एमओएस का एम का फुल फॉर्म हो गया मेटल, ओ से हो गया ऑक्साइड, एस से हो गया सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में तीन समापक सिरों के नाम। इसमें 3 समापक सिरे होते हैं, एक सोर्स हो गया, फिर गेट हो गया, वो ड्रेन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 2 कथन दिया है और दोनों कथन पर विचार करना है। कह रहा है कथन 1 में बीजेटी थायरिस्टर समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। बीजेटी जो कह रहा है थायरिस्टर समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। फिर देखिए कथन 2 में कह रहा है एनोड धारा 0 तक घट जाने पर एससीआर ऑफ हो जाता है। एनोड धारा 0 तक घट जाने पर एससीआर ऑफ हो जाता है। एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर का फुल फॉर्म होता है। तो कह रहा है एनोड धारा 0 तक घट जाने पर एससीआर ऑफ हो जाता है, तो यही कथन आपका सही है। ये कथन 2 ही सिर्फ सही है, जबकि बीजेटी जो है थायरिस्टर समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, ये गलत बात है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी सही है। सिर्फ कथन 2 सही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन समझिए। 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एससीआर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं। एससीआर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, तो एससीआर में क्या होगा आपका 3 पीएन जंक्शन होगा। एससीआर में 3 पीएन जंक्शन होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव नियंत्रित करती है। रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव नियंत्रित करती है, तो रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव नियंत्रित करती है मोटर की घूर्णन दिशा को, मोटर के बलाघूर्ण को, मोटर के गति को। देखिए रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव जो होता है मोटर की घूर्णन दिशा को भी करता है, साथ ही साथ ये मोटर के बलाघूर्ण को भी करता है और मोटर के गति को भी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए रीजेनरेटिव है, तो रीजेनरेटिव क्या करता है, रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव 2 प्रकार का होता है। एक रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव और दूसरा होता है नॉन रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव। तो ये रीजेनरेटिव क्या होता है कि ये इसका घूर्णन गति जो है ना हम दोनों दिशा में लेते हैं। ठीक है, दोनों दिशा में होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। जबकि आपका नॉन रीजेनरेटिव क्या होता है, ये सिर्फ क्या होता है कि एक ही दिशा में इसके गति को हम नियंत्रित करते हैं। तो
तो रीजनरेटिव में क्या होता है कि जब दोनों दिशाओं में है तो घूर्णन दिशा भी कर लेते हैं, बलाघूर्ण को भी करते हैं और मोटर की गति को भी करते हैं रीजनरेटिव में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डीसी ड्राइव में मुख्यतः किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। डीसी ड्राइव में हम लोग मेनली किस युक्ति का प्रयोग करते हैं, तो डीसी ड्राइव में मुख्यतः किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो डीसी ड्राइव में मुख्यतः थायरिस्टर युक्ति का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, हार्मोनिक पावर सप्लाई प्रयुक्त की जाती है। हार्मोनिक पावर सप्लाई प्रयुक्त की जाती है। हार्मोनिक पावर सप्लाई हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, कौन सा ड्राइव में, तो हार्मोनिक पावर सप्लाई प्रयुक्त की जाती है एसी ड्राइव में। एसी ड्राइव में हम लोग हार्मोनिक पावर सप्लाई यूज करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एसी ड्राइव में निम्न में से कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है। एसी ड्राइव में निम्न में से कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है, तो एसी ड्राइव में फिल्टर कैपेसिटर युक्ति प्रयुक्त की जाती है। एसी ड्राइव में फिल्टर कैपेसिटर युक्ति प्रयुक्त की जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद चलिए एसी ड्राइव का अन्य नाम क्या है। एसी ड्राइव को और किस नामों से जाना जाता है, तो समायोजित गति ड्राइव, समायोजित गति ड्राइव, आवृत्ति परिवर्तक ड्राइव और परिवर्तनीय गति ड्राइव। ये सब जो है ना एसी ड्राइव का और भी नाम है, जिसको अगर एसी ड्राइव मतलब हो गया, इसको हम एसी ड्राइव को और नामों से जानते हैं, दूसरे नामों से भी जानते हैं। एक समायोजित गति ड्राइव बोले तो भी वो एसी ड्राइव है। परिवर्तनीय गति ड्राइव भी एसी ड्राइव का ही दूसरा नाम है। फिर आवृत्ति परिवर्तक ड्राइव, ये भी एसी ड्राइव का अन्य नाम है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। फिर चलिए, फिर दूसरा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 नंबर एसएमपीएस परिवर्तित करता है। एसएमपीएस परिवर्तित करता है, तो एसएमपीएस क्या परिवर्तित करता है, तो एसएमपीएस परिवर्तित करता है निम्न वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में। निम्न वोल्टेज डीसी को क्या कर रहा है, उच्च वोल्टेज डीसी में परिवर्तित करता है एसएमपीएस। तो एसएमपीएस क्या करता है, निम्न डीसी वोल्टेज को उच्च डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। अब एसएमपीएस का फुल फॉर्म जान लें। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। ये क्या करता है, निम्न वोल्टता डीसी को उच्च वोल्टता डीसी में परिवर्तित करता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है एसी ड्राइव का उपयोग निम्न में से किस मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एसी ड्राइव का उपयोग निम्न में से किस मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो हम लोग एसी ड्राइव का उपयोग करते हैं प्रेरण मोटर और तुल्यकाली मोटर, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। एसी ड्राइव का उपयोग निम्न में से किस मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो प्रेरण मोटर और तुल्यकाली मोटर के गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में किसका ब्लॉक आरेख दर्शाया गया है। ये आपको ब्लॉक आरेख दिया गया है इस चित्र में, और इस चित्र में देख करके आपको बताना है कि इसका किसका ये ब्लॉक आरेख है।
तो ये देखिए, ये ब्लॉक आरेख जो दिया हुआ है, ये अवबाधित शक्ति, अवबाधित 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 शक्ति आपूर्ति का ये ब्लॉक डायग्राम है। अवबाधित शक्ति आपूर्ति का अर्थ ये होता है कि इसका इंग्लिश नाम है यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनटरप्टेड पावर सप्लाई। ये अनटरप्टेड पावर सप्लाई को हिंदी में कहते हैं अवबाधित शक्ति आपूर्ति। जो कंप्यूटर में आप अक्सर देखे होंगे यूपीएस लगा हुआ, तो ये इसी का ब्लॉक डायग्राम है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यूपीएस प्रणाली में कौन सी बैटरी सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है। यूपीएस प्रणाली में कौन सी बैटरी सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है। तो कौन सा बैटरी हम लोग सर्वाधिक प्रयोग कर में लाते हैं, तो यूपीएस में हम लोग सर्वाधिक जो प्रयुक्त बैटरी है वो लेड एसिड बैटरी प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यूपीएस का कौन सा भाग एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। यूपीएस में कौन सा भाग है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, तो वो भाग होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में बदलना। या ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। वो क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में बदलना। चलिए, उसी प्रकार अब देखिए इन्वर्टर जहाँ लिखा हुआ, ये इन्वर्टर का काम क्या है। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर का काम है डिस्ट धारा को डीसी को एसी में बदलना। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में बदलेगा, जबकि ये रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में बदलना। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, करा निम्नलिखित यूपीएस प्रणाली में सबसे अधिक विश्वसनीय प्रणाली कौन सी है। यूपीएस का जो प्रणाली है, यूपीएस में दो प्रकार के प्रणाली होते हैं। हम लोग दो प्रणाली का यूज करते हैं, यानी यूपीएस दो प्रकार के होते हैं। एक ऑनलाइन प्रणाली जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टर आधारित, और दूसरा आता है ऑफलाइन प्रणाली जिसको हम लोग कहते हैं लाइन आधारित। ये ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली और ऑफलाइन यूपीएस प्रणाली। तो सबसे अधिक विश्वसनीय की बात की जा रही है कि सबसे अधिक विश्वसनीय कौन होता है। तो सबसे अधिक विश्वसनीय में आपका जो है ऑनलाइन भी यूपीएस प्रणाली और ऑफलाइन यूपीएस प्रणाली दोनों क्या है, सबसे अधिक विश्वसनीय है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 19 नंबर में कहता है यूपीएस का अर्थ होता है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में बताना। यूपीएस का अर्थ, तो यूपीएस का अर्थ होता है अन इंटरप्टिबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन को समझिए। ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक तरफ सूची 1 में उपकरण है और सूची 2 में क्या है, अनुप्रयोग है। यानी एक तरफ जो है सूची 1 में उपकरण का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में दिया है कि उस उपकरण का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, उसके बारे में बताना है। तो देखिए हस्तचालित वोल्टेज स्थिरक, हस्तचालित वोल्टेज स्थिरक का कह रहा है उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो हस्तचालित वोल्टेज स्थिरक का हम लोग प्रयोग जो करते हैं वो करते हैं सिलाई मशीन प्रचालन में, सिलाई मशीन प्रचालन में। फिर उसके बाद देखिए है स्वचालित वोल्टेज स्थिरक।
स्वचालित वोल्टेज स्थिरक का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो ये स्वचालित वोल्टेज स्थिरक का प्रयोग हम लोग करते हैं रेफ्रिजरेटर प्रचालन में करते हैं। उसके बाद देखिए सी नंबर में वोल्टेज नियामक का हम लोग प्रयोग करते हैं। वोल्टेज नियामक का प्रयोग करते हैं हम लोग मोबाइल फ़ोन में। क्लियर? फिर उसके बाद चलिए, उसके बाद देखिए एसएमपीएस का हम लोग प्रयोग करते हैं कंप्यूटर प्रचालन में। उसके बाद यूपीएस का भी प्रयोग हम लोग कंप्यूटर प्रचालन में करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।